नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 5 के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ पायल दुधरेजा। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को याद है, इसकी अगली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा नन्हा मुन्हारा ही हमारी कविता है, ठीक है। तो उसके हमने 2 से 6 प्रश्नों तक का अभ्यास इसकी अगली वीडियो में कर लिया था। और हमारा छठा प्रश्न कौन सा था कि उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो आज हम प्रश्न नंबर 7 के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा कौन सा है कि कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए, ठीक है। जैसे कि अब सबको पता है कि हम लोगों ने कविता में कौन सी चीज़ें सीखी है कि सिपाही है, ठीक है। जो नन्हा मुन्हा बालक जो हमारा भारत देश का सिपाही होने वाला है, बनने वाला है, वो हमारे देश के लिए कौन कौन सी चीज़ें करना चाहता है और वो देश के लिए क्या सोच रहा है, ठीक है। तो हमें कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिपाही से, ठीक है। तो सिपाही का मतलब होता है सैनिक। तो सैनिक देश की रक्षा करता है और वह देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, ठीक है। जो सैनिक होता है, हमने कविता में पढ़ा है कि देश की सेवा करने के लिए सैनिक अपनी जान की परवाह भी नहीं करता और वो देश के लिए ही जीता है। वह निडर होकर अपना कर्तव्य निभाता है। निडर होना मतलब कि डरे बिना, ठीक है। तो जो सैनिक है वो डरे बिना ही अपना कर्तव्य, अपना जो फर्ज है वो उसको निभाता है। वह देश की शान तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखता है। हमारे देश की शान कौन है? हमारा तिरंगा। तिरंगा मतलब कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। उसका नाम हमने तिरंगा क्यों रखा है वो भी हमने इसकी अगली वीडियो में देखा था, क्योंकि हमारे जो तिरंगा है उसमें 3 रंग है, केसरी, सफ़ेद और हरा, ठीक है। तो इस 3 रंगों के हिसाब से हमारा जो भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसको तिरंगा ऐसा नाम दिया है। तो जो देश का हमारा सैनिक है, सिपाही है, वो हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखता है। मुसीबत में देशवासियों की मदद करता है और देश का सहारा बनता है। हमारे देश के ऊपर चाहे जितनी भी आफतें आ जाए, जितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन जो सैनिक है, सिपाही है, वह कभी डरता नहीं है और वो हमारे देशवासियों की मदद करता है और देश का सहारा बनता है और दुश्मनों से देश को बचाता है। कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन देश जो है वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो वो दुश्मन देशों से हमारे देश को बचाता है और वह कभी थकता नहीं है। अगर वो थक भी जाता है तो वो कभी दिखाता भी नहीं है, क्योंकि उसको देश के लिए कुछ न कुछ करना है, ठीक है। तो ये हुआ सिपाही के बारे में। अब हम देखते हैं देश के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 है, उसमें हमें देश और सिपाही दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा सिपाही के बारे में, अब हम देखेंगे देश के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेरे देश का नाम भारत है, ठीक है। आप सबको याद पता ही है कि हम कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। तो मेरे देश का नाम भारत है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत में रहते हैं, इसलिए हम भारतीय हैं। फिर है कि यह देश शांति की नगरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके पहले भी समझाया था कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग है उसमें जो बीच वाला सफ़ेद रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, कि उसमें हमारे देश में चारों ओर शांति फैली रहती है। तो यह देश शांति की नगरी है और यहाँ पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ किसी से कोई भी झगड़ा नहीं है, सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं, सभी प्रेम का आचरण करते हैं। और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। जैसे कि आप लोगों को याद है कि हमारा भारत देश पहले 1947 के पहले हमारे जो ब्रिटिश शासक थे उसकी शकंजा में था, मतलब कि हमारा देश है वो अंग्रेज़ों की गुलामी के तले था।
था। ठीक है, तो उसके लिए हमारे भारत देश को आज़ाद स्वतंत्र करने के लिए हमारे बहुत सारे नेताओं ने हैं वो हमारी मदद की है, और आज उन लोगों की वजह से ही हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। हमारे राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं। हमारे राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। और तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें केसरी, सफ़ेद और हरा 3 रंग होते हैं। ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था कि हमारे तिरंगे में ये 3 रंग हमने क्यों डाले हैं, क्योंकि केसरी रंग जो है वो वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, और हरा रंग जो है वो हरियाली का प्रतीक है। हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हरा रंग का हमने यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इस देश की धरती पर रहने वाले सभी लोग मेहनत से अपना काम करते हैं, और मेरा देश मुझे बहुत प्यारा है। और हमारी भारत की भूमि पर जितने भी लोग हैं वो सब मेहनत से काम करते हैं, इसीलिए मुझे मेरा भारत देश बहुत पसंद है। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 कि इस गीत में बच्चन ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। तो सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? तो बताओ या लिखो कि देश की सेवा कैसे करते हैं। ठीक है, इस गीत में हमने देखा, इस कविता में हमने देखा कि जो सिपाही है, जो सैनिक है, वो हमारे देश की सेवा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिपाही या तो सैनिक ही देश की सेवा कर सकता है। तो और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो देश की सेवा कर सकते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमें दिया है किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप मतलब कि हम कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें दिया है किसान, तो हम एक के बाद एक सारे के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है किसान। तो किसान देश की सेवा खेत में ज़्यादा फसल पैदा करके करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, कि यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे खेत के साथ जुड़े हैं, तो खेत में ज़्यादा फसल पैदा करके हमारे देश की सेवा करता है, और वह कुदरती खाद का उपयोग कम करके फसल अधिक पैदा करके देशवासियों का पेट भरता है। और जो भारत देश के किसान हैं वो कुदरती खाद का उपयोग करके फसल अधिक पैदा करने में देशवासियों की मदद करता है, और जो फसल खेत में उगती है उसके ज़रिए हम अनाज पा सकते हैं और हमारा पेट भर सकते हैं। तो इस हिसाब से किसान देश की सेवा करता है। फिर है शिक्षक। तो शिक्षक कैसे देश की सेवा करता है? शिक्षक शिक्षा के द्वारा देश को अच्छा नागरिक प्रदान करता है। हालांकि जो शिक्षक है उसका जो आचरण है वो बच्चे अगर करेंगे, बच्चों को शिक्षक सारी चीज़ें सिखाएगा तो हमारे देश में बहुत सारे अच्छे नागरिक हमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत देश का भविष्य आप लोग हैं, आप लोग बड़े होके हमारे देश के लिए कुछ न कुछ करोगे। तो शिक्षक जो है वो शिक्षा दे के मतलब कि पढ़ा के अच्छे नागरिक प्रदान करते हैं, बच्चे के विकास में सहायक बनता है और उसे सही मार्गदर्शन देकर उसके अंदर की शक्तियों को बाहर लाता है। बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा जो कोई है तो वो है शिक्षक। ठीक है, क्योंकि शिक्षक है वो बच्चे को सही मार्गदर्शन, सही राह दिखाने का काम करता है और बच्चों के अंदर जो शक्तियाँ हुई होती है उसको बाहर लाने की कोशिश भी शिक्षक ही कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं कि उसको जो चीज़ें पता है, जिस चीज़ के बारे में बच्चों को जानकारी है वो बाहर लाने में वो हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो जो शिक्षक है वो बच्चों की अंदर की शक्तियों को बाहर लाने में मदद करता है और ऐसे हमारे भारत देश को अच्छे नागरिक है वो शिक्षक प्रदान
कर सकता है। फिर उसके बाद है खिलाड़ी। खिलाड़ी का मतलब जो खेल खेलते हो उसको क्या बोलते हैं? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी अपने खेल के द्वारा राष्ट्र को सम्मान दिलाता है। हमारी राष्ट्रीय रमत जो है वो कौन सी है? हॉकी हमारी राष्ट्रीय रमत है। तो इसके अलावा फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, ऐसी बहुत सारी गेम हैं जिसमें खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन देकर राष्ट्र को सम्मान दिलाता है और खेल के द्वारा वह ऊंचाइयां हासिल करता है, रिकॉर्ड बनाता है और अच्छे खिलाड़ी से देश की पहचान होती है। हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिसके ज़रिए हमारा भारत देश है उसको बहुत ही ऊंचाइयां हासिल हुए हैं, भारत देश का सम्मान बढ़ा है और जो खिलाड़ी है उससे ही देश की पहचान बन जाती है। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं सचिन तेंदुलकर और ध्यानचंद जी का, ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय रमत है हॉकी, उसके महान खिलाड़ी थे हमारे ध्यानचंद जी, ठीक है। तो ध्यानचंद जी है वो उसकी हॉकी की रमत से बहुत सारे लोगों को उनने प्रभावित किया था और उससे हमारे देश का नाम भी रोशन हुआ था। फिर है हमारे सचिन तेंदुलकर जी, तो उसने भी क्रिकेट में बहुत सारा अच्छा प्रदर्शन करके हमारा भारत देश का नाम है ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उसकी वजह से हमारे भारत देश को कई बार सम्मान भी मिला है। तो इस हिसाब से जो खिलाड़ी होते हैं वह भी हमारे देश की सेवा करते हैं। फिर उसके बाद है कलाकार। तो कलाकार हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, किसी को अच्छा चित्र बनाना आता होता है, कोई अच्छा सा नाटक भी कर सकता है, फिर किसी किसी के पास है बहुत सारी कलात्मक कृतियाँ भी होती है। तो कलाकार है वो विविध प्रकार के होते हैं। तो कलाकार अपनी कला के द्वारा देश की सेवा करता है और अपनी कला को प्रदर्शित करके वह देश विदेश में नाम कमाता है और मेहनत करके अपनी कला को अच्छा बनाता है। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं कि जिनने अपने चित्रों द्वारा देश विदेश में बहुत सारा नाम कमाया है। तो इस हिसाब से कलाकार है वो भी देश की सेवा कर सकता है। फिर है आप मतलब कि यहाँ पे हमें हमारे खुद के बारे में लिखना है कि मैं भी बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, दुनिया में देश का नाम रोशन करूंगा और बड़ा होकर सैनिक बनकर देश की रक्षा करूंगा और मुसीबत से सबको बचाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देश के बारे में जो भी चीज़ करना चाहते हो, कोई बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई सैनिक बनना चाहते हैं, तो कोई शिक्षक भी बनना चाहते होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को देश के लिए जो भी चीज़ करनी है, देश की सेवा के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रकरण 3 जो हमारी कविता है नन्हा मुन्हा रही, वो स्वाध्याय पोथी में और टेक्स्ट बुक में पूर्ण होता है। तो आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 हमें दिया गया है पेज नंबर 18 पर और पेज नंबर 19 पर हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 8, ठीक है। तो ये दोनों आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं और ये चीज़ आप लोग आपकी नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 3 जो कविता है उसकी स्वाध्याय पोथी में उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।